नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। एक बड़ी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे और सबसे पहले सियासी खबरों से शुरुआत करेंगे। कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा ने नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वो नरोत्तम मिश्रा के पैर छूते नजर आए हैं। कल ही हाईकोर्ट से उनको राहत मिली थी। जमीन धोखाधड़ी मामले को लेकर ग्वालियर के विशेष कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। भाई को करना आपका काम है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से राहत मिलने के अगले ही दिन मुरैना के सुमावली से कांग्रेस के विधायक अजब सिंह कुशवाहा ने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की, उन्हें मिठाई खिलाई, साथ ही बोले कि सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को अजब सिंह कुशवाहा को राहत दी थी। ग्वालियर के विशेष कोर्ट से मिली सजा पर जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने आगामी सुनवाई तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही अजब सिंह की जमानत अर्जी भी स्वीकार कर ली गई है। हालांकि न्यायालय ने उनकी पत्नी शीला कुशवाहा का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। ये फैसला आने के अगले ही दिन कुशवाहा ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया, मिठाई भी खिलाई। वीडियो में उन्हें यह भी कहते हुए सुना जा सकता है कि सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। और चलिए इस पर और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। कि शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, भले ही अभिवादन का एक तरीका हो चरण स्पर्श करना, लेकिन अब कहीं ना कहीं अजब सिंह पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सियासत में जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो कई सारे गुणा भाग भी होते हैं, कई सारे रिलेशन भी इससे लेकर निकाले जाते हैं। फिलहाल इसके क्या कुछ मायने? देखिए, बिल्कुल अवंतिका, जिस तरीके से आपने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में अगर इस तरह की मेल मुलाकात होती है तो उसके अपने मायने होते हैं, वो भी उस दौर में जब इस साल ये चुनावी साल है और आने वाले 10 महीने बाद लगभग चुनाव होने हैं और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से दोनों ही दलों की तरफ से ये बयानबाजी हो रही हो कि उनके कुछ विधायक उनके संपर्क में, और ऐसे में एक मामले में जब हाईकोर्ट से उनको स्टे मिलता है और उसके बाद वो मध्य प्रदेश से गृह मंत्री के पास पहुंचते हैं और उनका चरण स्पर्श करके अभिवादन करते हैं और ये भी कहते हैं कि अगर हाईकोर्ट से स्टे मिला है, यानी कि उनकी सदस्यता पर जो खतरा मंडरा रहा था वो अब टल गया है, उसकी बजाय भी गृह मंत्री ने उन्होंने कहा कि सब आपकी कृपा से है। आपको बता दें कि अजब सिंह कुशवाहा जो है वो मूलतः बीएसपी में थे और उसके बाद बीजेपी आए और बीजेपी के बाद 2020 में वो कांग्रेस में शामिल हुए थे और कांग्रेस के टिकट पर वो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सुमावली विधानसभा क्षेत्र से अदल सिंह कंसाना को हराकर विधायक बने थे। उनके खिलाफ एक जमीन का मामला जो है वो कोर्ट में लंबित था और उसके बाद कोर्ट ने उनको और उनकी पत्नी को 2-2 साल की सजा सुनाई थी और उसके बाद उनकी विधायकी पर खतरा मंडराने लगा था। हालांकि उनके पास ये समय था कि वो 30 दिन में इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में अपील कर सकें और यही अपील उन्होंने जबलपुर हाईकोर्ट में की थी। और कल ही जिस तरीके से फैसला सामने आया था कि उनकी जो विधायकी जाने का जो मामला था उस पर स्टे जो है वो जो हाईकोर्ट की बेंच ने दिया था, इसके साथ ही उनकी जमानत याचिका को भी स्वीकार कर लिया था। तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी राहत थी और यही कारण है कि आज जब वो भोपाल में थे तो वह किसी कांग्रेस नेता के साथ नजर नहीं आए, वो कांग्रेस कार्यालय में नजर नहीं आए, लेकिन वो नजर आए तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के घर पर और बाकायदा किस तरीके से अभिवादन करते। तो इस तरह की तस्वीरें जो है वो मौजूदा राजनीति के लिहाज से कई तरह के जो कयास हैं उनको पैदा करती है कि क्या आने वाले समय में जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के नेता जो बयान दे रहे हैं कि नेता जो है वो दल बदल कर सकते हैं, तो क्या अजब सिंह के मन में भी कुछ चल रहा है? क्या कांग्रेस से उनकी खटपट चल रही है या फिर उनकी विधायकी को बचाने में बीजेपी का कोई सहयोग रहा है? तो इस तरह के तमाम जो सवाल है वो अभी फिलहाल खड़े हो रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर। और बड़ी बात शैलेंद्र ये भी है कि साफ तौर पर इस बात का भी वो जिक्र कर रहे हैं वीडियो में कि आपकी कृपा से सब हो रहा है। अगर गृह मंत्री की कृपा अजब सिंह कुशवाहा पर है तो आगे क्या वो कृपा के साथ साथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन अब चूंकि शैलेंद्र सियासत इसलिए भी बढ़ रही है इस पे मुझे लगता है क्योंकि चुनावी साल है और कांग्रेस भले ही ये दावा करे कि बहुत सशक्त हैं, जमीनी स्तर पर बहुत मजबूत हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी बातें जरूर सामने आ जाती हैं जो इस पूरे बयान पर पानी फेर देती हैं। शैलेंद्र, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पीसीसी चीफ हों या फिर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह हों, वो लगातार ये कहते हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग में जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए हैं, बीजेपी में 2 फाड़ हो गए हैं, यानी गुट जो है
वो बट गए हैं और आने वाले समय में जिस तरीके से अगर टिकट बंटवारा होता है और उसमें अगर जिन लोगों को जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं उनके टिकट अगर कटते हैं तो ऐसे कई कार्यकर्ता जो हैं या जो कहें कि जो विधायकी की दौड़ में शामिल हैं अपने आप को ये समझ रहे हैं कि आने वाले समय में उनको टिकट मिलेगा, तो ऐसे लोग नाराज हैं और ऐसे नाराज लोगों पर कांग्रेस की नजर है। लेकिन कांग्रेस को अपने विधायक की तस्वीरों पर भी आत्ममंथन करना होगा कि भले ही उनकी नजर बीजेपी के लोगों पर हो, लेकिन उनके ही लोग यदि ये सत्ता पक्ष के गृह मंत्री के घर जाकर उनका पैर छूते हैं और न केवल पैर छूते हैं, अभिवादन करते हैं, ये सौजन्य भेंट भी हो सकती थी। लेकिन जिस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि सब ये आपकी कृपा से हुआ और गृह मंत्री जी उनको मिठाई खिलाने का आग्रह कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सवाल जरूर कांग्रेस के मन में या आम जनता के मन में पैदा कर रही है कि क्या आने वाले समय में अजब सिंह कुशवाहा क्या बीजेपी में वापस जाएंगे या फिर कांग्रेस के एक निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह खड़े रहेंगे। बिल्कुल, चलिए शैलेंद्र, कांग्रेस से भी इस पर हम प्रतिक्रिया लेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से अजय सिंह यादव जी जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। जी नमस्कार। अजब सिंह कुशवाहा राहत जैसे ही हाईकोर्ट से उनको मिलती है, कांग्रेस मुख्यालय की तरफ जाने की इससे पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने के लिए पहुंचते हैं, पैर पूछते हैं। जी अजय जी। देखिए मध्य प्रदेश का राजनीतिक माहौल हमेशा सद्भावना और सौहार्द का रहा है और कांग्रेस के नेता कभी भी किसी की भी नेता के साथ राजनीतिक रंजिश या शत्रुता नहीं रखते हैं। इसलिए अजब सिंह कुशवाहा जी ने अपने संस्कारों का पालन करते हुए जहां कांग्रेस के तमाम नेताओं का आशीर्वाद शुभकामनाएं ली, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से भी उनके व्यक्तिगत संबंध रहे होंगे, इसलिए उन्होंने उनका आशीर्वाद लिया। ये तो साधारण सी बात है। ऐसे तो मध्य प्रदेश में भाजपा के कार्यालय की जो भूमि है वो कांग्रेस सरकार में अर्जुन सिंह जी ने अलॉट की थी, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि अर्जुन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की कोई राजनीतिक मित्रता या उसका मतलब था। ये एक सौहार्द और सद्भावना का माहौल राजनीतिक रहा है। उसी सौहार्द और सद्भावना बस अजब सिंह कुशवाहा नरोत्तम मिश्रा जी के पास आशीर्वाद लेने गए थे। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से रजनीश जी भी जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पर। जी धन्यवाद। अजब सिंह कुशवाहा जैसे ही गृह मंत्री के पैर छूने पहुंचे, सियासी गलियारों में यही चर्चा थी कि हो सकता है कहीं ना कहीं बड़ा झटका कांग्रेस के लिए हो, लेकिन अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि सद्भावना के वजह से वहां पर मिलने के लिए पहुंचे। आपकी इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया? नहीं, कांग्रेस को झटका जब लगना होगा तब लगेगा और लगते रहेंगे, बार बार लगेंगे। लेकिन अभी गृह मंत्री जी से, आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी से मिलने अजब सिंह जी पहुंचे और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, तो ये अब उनके परस्पर संबंध का मामला है, उनके प्रति सद्भावना का मामला निश्चित तौर पर है। कांग्रेस को झटके जब देने होंगे तो खूब लगेंगे, लेकिन ये आपस के संबंधों का और सहयोग का मामला है और ये साहिरदरता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में लगातार रही है। एक दूसरे के प्रति अनादर का भाव नहीं रहा है, बल्कि एक दूसरे के प्रति परस्पर सम्मान का भाव रहा है और ये संस्कृति होनी भी चाहिए। लेकिन मैं फिर वापस बात वही कहूंगा, जब झटका देना होगा तो जोर का झटका लगेगा, धीरे से समझ में आएगा। ठीक है अजय जी, इस पर भी जवाब। साथ ही साथ जो वीडियो सामने आया उसमें अजब सिंह कुशवाहा जी ये भी कह रहे हैं कि आपकी कृपा से सारा काम हो रहा है। अगर इसी तरह से कृपा बनी रहती है, कहीं ना कहीं संकेत ये भी कि वो बीजेपी में शामिल हो, ऐसी चर्चा सियासी गलियारों में है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, प्रक्रिया पूरी तरह न्यायालय द्वारा की गई है। न्यायालय के आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन दिया गया है। अब इसमें किसी भी मंत्री की कृपा का कहीं कोई सवाल नहीं उठता है। मैंने आपसे कहा ये केवल हमारे संस्कार हैं, सद्भावना और सौहार्द की भावना है। उसके तहत अजब सिंह कुशवाहा गए और मैदान में भारतीय जनता पार्टी की हम कलई भी खोलेंगे और जनता के सामने भाजपा को एक्सपोज भी करेंगे। और रही बात झटके देने की, राहुल गांधी की यात्रा के समय भी भाजपा के नेता कहते थे कि हर दिन झटका लगेगा। किसी ने कोई झटका देखा हो तो बताइए। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी मुगालते में है, जनता इन्हें झटका देगी। ठीक है, शुक्रिया आपका अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजनीश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए।